श्री माता वैष्णो देवी धाम उत्तर भारत के जम्मू में त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। ये पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं। लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है। फिर भी ये स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। माता यहाँ उस वचन के पूरे होने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। देश के सबसे ज्यादा फुटफॉल वाले तीर्थ स्थलों में तिरुपति बालाजी मंदिर के बाद पहाड़ों के बीच बसा माता का ये मंदिर दूसरे स्थान पर आता है। पर दक्षिण भारत में जन्म लेने वाली त्रिकुटा देवी हिमालय के पहाड़ों की प्रसिद्ध वैष्णो माता कैसे बनी, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में एक धनी व्यक्ति रत्नाकर के घर हुआ था। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में क्योंकि उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश से हुआ था, उनका नाम वैष्णवी पड़ा। त्रिकुटा देवी ने 9 साल की उम्र में पिता से तपस्या की अनुमति मांगी। वो समुद्र के किनारे तपस्या करना चाहती थी। वैष्णवी देवी के माता पिता ने उन्हें मना नहीं किया। त्रिकुटा देवी ने समुद्र के किनारे तपस्या शुरू की। उन्होंने राम के रूप में भगवान विष्णु की आराधना की। जब माता सीता की खोज में श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे तो उनकी नजर तपस्या में लीन त्रिकुटा पर पड़ी। तब त्रिकुटा ने श्री राम को बताया कि उन्हें वो पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं। तो श्री राम ने त्रिकुटा देवी से कहा कि वो इस जन्म में माता सीता के प्रति समर्पित हैं, पर उन्होंने वचन दिया कि कलयुग में वो वापस धरती पर जन्म लेंगे और त्रिकुटा देवी से विवाह संपन्न करेंगे। एक बार तपस्या में लीन त्रिकुटा देवी के रूप से मोहित होकर भैरवनाथ नाम के एक सिद्ध तांत्रिक उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। देवी तब वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली। फिर वहीं पर एक गुफा में प्रवेश करके माता ने 9 महीनों तक तपस्या की और हनुमान जी ने पहरा दिया। पर भैरवनाथ वहां आधम के। ये देखकर माता की गुफा को पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। 700 साल से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निस्संतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। पर श्रीधर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जैसे तैसे अन्न का जुगाड़ करके उन्होंने भंडारे का आयोजन तो कर लिया, पर उन्हें डर लगता रहा कि कहीं भंडारे के दिन भक्तों का खाना कम न पड़ जाए। भंडारे के दिन तय समय पर पूजा शुरू हुई। भीड़ बढ़ने लगी। अचानक से श्रीधर ने देखा कि एक कन्या उनकी कुटिया से निकलकर सबको खाना बांट रही है। देखते देखते सबको खाना भी बट गया और अन्न भी कम नहीं पड़ा। इसके बाद अचानक से वो कन्या अदृश्य हो गई। श्रीधर को पता चल गया था कि कोई दिव्य शक्ति की उन पे कृपा हुई है। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात श्रीधर को माता वैष्णो देवी ने सपने में दर्शन दिया और अपने प्राचीन मंदिर और गुफा के बारे में बताया। अगले दिन श्रीधर गुफा की खोज में निकल पड़े और उसे ढूंढ निकाला। तब से आज तक वैष्णो देवी धाम सनातन धर्म के आस्था का एक गढ़ बन उठा है। अब अंत में वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के कुछ दर्शनीय स्थानों के बारे में जानते हैं। कटरा से चढ़ाई शुरू करने के बाद सबसे पहले आएगा बाणगंगा। बाणगंगा वही जगह है जहां पर धरती पर बाण मारकर माता ने हनुमान जी के लिए जल की धारा उत्पन्न करी थी और अपने केश भी धोए थे। आगे चलकर आप देखेंगे गर्भजून या अर्ध कुमारी की गुफा। इस गुफा में वह वैष्णो देवी ने 9 महीने बिताए थे, इसलिए इसे गर्भजून कहते हैं। इस गुफा का आकार एक माता के गर्भ के आकार जैसा ही है। इसके बाद आएगी सांची छत। सांची छत वैष्णो देवी के पवित्र तीर्थ स्थल से 2.5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा पठार है। क्योंकि ऊपर की चढ़ाई इस बिंदु पर आकर समाप्त होती है, इसलिए ये स्थान तीर्थ यात्रियों के लिए एक सुखद पड़ाव है। अंत में है भवन, जहां आपको माता की 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं। ये वही जगह है जहां पर देवी ने भैरवनाथ का वध किया था। भवन से 3 किलोमीटर दूर भैरवनाथ का मंदिर है।
कहा जाता है कि वध के बाद इसी जगह भैरवनाथ का सर जाकर गिरा था। भक्त माता के दर्शन के बाद ये मंदिर जरूर जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए कृपया वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।